लड़की ने पेट्रोल भरवाते समय जानबूझकर नोटों पर खून के धब्बे लगा दिए। जब कैशियर ने पैसे लिए तो वह थोड़ी देर रुकी और अपनी आंखों से कैशियर से मदद की गुहार लगाई। लड़की के हाथ पर खून देखकर कैशियर को तुरंत कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बेफिक्र होकर लड़की को बचे हुए पैसे लौटा दिए। जैसे ही उसने लुटेरे को गाड़ी चलाते हुए देखा, कैशियर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इस बीच लुटेरे को किसी भी गड़बड़ी का पता नहीं चला और वह लड़की को लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। लेकिन आधी रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उनके पास कैमरे में पकड़े जाने का जोखिम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वे एक पेट्रोल पंप पर गए। नमस्ते सर, कितना पेट्रोल चाहिए? 93 ऑक्टेन फुल टैंक। जैसे ही पेट्रोल पंप का कर्मचारी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, उसने अचानक देखा कि गाड़ी में बैठी लड़की के हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। समझदार कर्मचारी को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने लुटेरे को आजमाना शुरू किया। दोस्त, तुम्हारे टायर बहुत घिसे हुए हैं, हाईवे पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। क्या सच में? मैंने ध्यान नहीं दिया। बगल में एक मरम्मत की दुकान है, अब टायर क्यों नहीं बदलवा रहे थे? इसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी है, सुरक्षा पहले है ना। तो लड़की के असामान्य व्यवहार ने कर्मचारी के संदेह की पुष्टि कर दी, इसलिए लड़की को भागने का मौका देने के लिए उसने बहाना बनाया कि पेट्रोल पंप कर्मचारी नकद पैसे नहीं ले सकते और लुटेरे को पैसे देने के लिए हॉल में जाने को कहा। उसने सोचा था कि लुटेरे की गाड़ी से उतरने के बाद वह लड़की को बचा लेगा, लेकिन लुटेरा बहुत सावधान था। उसने सीधे गाड़ी को भुगतान हॉल के दरवाजे तक ले आया और जानबूझकर दरवाजे के कैमरे से बचता रहा। जब पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची तब तक दोनों लुटेरे भाग चुके थे। वे केवल पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जानकारी ले सकते थे। दो बड़े बुलंद आदमी और एक सुंदर दिखने वाली लड़की एक साथ थे। मैंने जानबूझकर उन्हें कैशियर के पास जाने दिया, यह सोचकर कि मैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन वे बहुत सतर्क थे और इस जगह पर भुगतान करने के लिए गाड़ी खड़ी की। करीब आने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। जैसा कि कर्मचारी ने कहा था, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस प्रमुख को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बाहर जाने वाली सभी सड़कों को बंद करने और बाहर जाने वाली सभी गाड़ियों की सावधानी पूर्वक जांच करने का आदेश दिया। हालांकि दोनों लुटेरे बहुत सतर्क थे। वे सीधे एक सुनसान छोटे से गांव में गए, क्योंकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल था और लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए गाड़ी चलाने वाले बड़े भाई ने गाँव में एक खाली घर ढूंढा और रात भर आराम करने और अगले दिन निकलने की तैयारी की। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई के लिए दवा खरीदने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो छोटे भाई को यह याद दिलाना नहीं भूला कि लड़की को उसकी नजर से दूर न जाने दे और लड़की के बारे में कोई गलत विचार न रखे। इतने लंबे समय तक भागने के बाद छोटे भाई का चेहरा असामान्य रूप से कमजोर हो गया था और वह सीधे बिस्तर पर लेटकर सो गया। लड़की को भागने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर अपनी टांग लड़की की टांग पर रख दी। यह देखकर कि लुटेरा मरे हुए सुअर की तरह सो रहा था, लड़की को एहसास हुआ कि यह उससे भागने का एकमात्र मौका है। इसलिए उसने चुपके से लुटेरे की जेब से फोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड को अपनी लोकेशन भेजी। बॉयफ्रेंड ने मैसेज देखने के बाद तुरंत लड़की के बताए स्थान की ओर गाड़ी मोड़ दी। इस बीच लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बचाव का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसने सावधानी से लुटेरे की जेब से एक छोटी सी चाकू निकाली और अपनी बंधी हुई रस्सियों को काट दिया। उसने सावधानी से लुटेरे की टांग हटा दी और वहां से भागने की तैयारी की। हालांकि दरवाजा लुटेरे ने बंद कर दिया था। मजबूर होकर उसे खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। लड़की ने सोचा कि वह आखिरकार बच निकली है, लेकिन एक चौराहे पर वह अचानक एक और मोटे लुटेरे से टकरा गई। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन किया। इस समय छोटा भाई फोन से जा रहा और लड़की को गायब देखकर तुरंत घबरा गया। वह तुरंत लड़की की तलाश करने के लिए बाहर भागा। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि बड़ा भाई गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। इस समय लुटेरों को भी एहसास हुआ कि उनकी जगह का पता चल गया है, इसलिए उन्हें लड़की को लेकर फिर से भागना पड़ा।